भगवान ना करे मगर आज आपको कुछ अगर हो जाता है और आप जाते हो भगवान के दरबार पे, भगवान जी बैठे आज केबीसी खेलने के मूड में और आपको दे रहे हैं एक ऑप्शन जहां पर उन्होंने कहा कि आप नीचे जाके किसी भी एक व्यक्ति से मिल सकते हो। उसके लिए आपको दे रहे हैं वो 4 ऑप्शंस। आपका परिवार, दूसरी ऑप्शन आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहोगे या फिर आप अपने कलीग से मिलना चाहोगे, या फिर चौथा ऑप्शन आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलना चाहोगे। 99% दोस्तों चांसेस है आप अपने परिवार से ही मिलना चाहोगे और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप उनके लिए ही सारा कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। स्वागत है आप सभी का सीखेगा इंडिया के इस इन्वेस्टमेंट सीरीज में। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अपने फाइनेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका लाइफस्टाइल, आपका सोशल सर्कल। आपको अपने दोस्तों के सामने सबसे महंगा फोन चाहिए, सबसे महंगी गाड़ी चाहिए, आप उन सब के सामने बेस्ट दिखना चाहते हैं, मगर आप एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भूल जाते हैं, उसके बारे में ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं बात कर रहा हूं आपके खुद की। आइए समझते हैं इस पूरी चीज को एक स्टोरी के माध्यम से, एक रियल टाइम स्टोरी जहां पर हम समझेंगे आप अपने आप को कैसे भूल रहे हैं। कहानी है 2 पुराने दोस्तों की जो बचपन से साथ रहे, साथ ही पढ़े, साथ ही बड़े हुए। इवन दोनों ने करियर अपना साथ में शुरू करा और साथ ही साथ शादी भी दोनों की साथ ही हुई। एक का नाम था राम, एक का नाम है श्याम। राम जो है एक बिजनेसमैन है जो कि आज के समय पे काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसके पास बड़ा सा घर है, गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सेम ही श्याम के साथ है जो अपने जॉब के अंदर काफी अच्छी पोस्ट पे है और काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन राम ने श्याम को डिनर पे घर पे बुलाया और उस समय उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को श्याम से इंट्रोड्यूस कराया। एडवाइजर ने श्याम को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, बट श्याम ने उसे लाइटली लिया और थोड़ा सा इग्नोर करके मूव ऑन कर गए और उस समय उनकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद राम और श्याम एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं अपनी एक नई जर्नी पे। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पे राम अपनी जान से हाथ धो बैठता है और श्याम दोनों अपनी टांगे। इस सदमे से श्याम बहुत बड़े डिप्रेशन में चला जाता है और वो ये सोच भी नहीं पा रहा जिस दोस्त के साथ उसने अपना आधा जीवन निकाल दिया वो आज उसके साथ नहीं है। वो उसके परिवार के बारे में सोच के और ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे पता था राम ने कई सारे लोन्स ले रखे हैं, घर लोन के ऊपर है, गाड़ी लोन पे है, बिजनेस के लिए कई सारे लोन ले रखे हैं। उसका परिवार किस तरीके से संघर्ष कर रहा होगा और लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहा होगा। यही सोच के चलते श्याम अपनी वाइफ के साथ राम के घर जाता है और सोचता है जितनी भी हो सके मैं सहायता कर सकूंगा, मैं करूंगा। मगर वहां जाके वो टोटल शॉक हो जाता है यह देखकर कि राम की वाइफ सेम लाइफस्टाइल, उसके बच्चे सेम स्कूल के अंदर कैसे जा पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक में आता है और जाके उनसे डिस्कस करता है कि भाभी आप ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तब भाभी बताती हैं कि राम ने पहले दिन से ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू हमारे को सिक्योर कर रखा था। उन्होंने अपने बिजनेस के सारे लोन्स के लिए एक इंश्योरेंस ले रखा था, घर के लिए अलग इंश्योरेंस ले रखा था, गाड़ी के लिए अलग इंश्योरेंस ले रखा था, इवन बच्चों की फ्यूचर में होने वाली पढ़ाई के लिए भी आज ही तैयारी करके गए हैं। उन्होंने इतना माध्यम हमारे लिए तैयार कर रखा है कि अगर मैं चाहूं तो आज रिटायर हो सकती हूं, मेरे बच्चों की एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो देखा आपने दोस्तों, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक परिवार को कितने आसानी से बचा सकती है। वो न केवल आपका बल्कि आपके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। अब इसी चीज को मैं एक अपने एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूं। आज मैंने अपनी 5 करोड़ की इंश्योरेंस करवा रखी है। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये पैसा मेरी वाइफ को, जो कि मेरी नॉमिनी रहेगी, उसको पूरा पैसा कंपनी दे देती है। साथ ही साथ अगर वो पैसे को सिर्फ बैंक के अंदर 5 या 6% के ब्याज पे भी रख देती है तो जितनी इनकम आती है मेरा परिवार अपनी लाइफस्टाइल को इजीली मेंटेन कर पाएगा। मेरे बच्चों की पढ़ाई पे कोई रुकावट नहीं आएगी, बल्कि उनके फ्यूचर की भी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस
क्या होती है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक इंश्योरेंस कंपनी और एक पॉलिसी होल्डर के बीच में, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको यह अश्योर करती है कि कल को अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो एक सेट ऑफ अमाउंट ये कंपनी इनके परिवार को देगी ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सके। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस आपको एक और ऑप्शन देता है जहां पर आप अपने लाइफस्टाइल को और अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव कर पाए। ये एक ब्रिज क्रिएट करता है, आप अपने एक गोल से दूसरे गोल पे आसानी से पहुंच पाए। लाइफ इंश्योरेंस का एक और महत्व है दोस्तों, जहां पर हम आपके रिस्क शेयरिंग के ऊपर बात करते हैं। रिस्क शेयरिंग का मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है डेथ। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे परिवार का क्या होगा? उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। एक व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता दोस्तों, मगर एक फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से वो परिवार सस्टेन कर सकता है। अब लाइफ इंश्योरेंस मुझे क्यों लेना चाहिए दोस्तों? सबसे पहला, मेरे परिवार की खुशी के लिए। मेरी अनुपस्थिति में या मेरी एब्सेंस के अंदर मेरा परिवार अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करता रहे, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी मेरी फैमिली को अपने लाइफस्टाइल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों, आपको अपने परिवार के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में लाइफ इंश्योरेंस बहुत मदद करता है। आज आप चाहें तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज, साथ ही साथ अपनी रिटायरमेंट के लिए भी आज ही प्लान कर सकते हैं इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी में, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जी हां, कोविड ने हम सबको दिखाया, कई लोगों के साथ ये दिक्कत आई जहां पे उनके बिजनेसेस बंद हो गए, कईयों की जॉब चली गई, उनकी रेगुलर इनकम जो आती थी वो आनी बंद हो गई। अगर आज के समय पे कोई भी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से, आपको एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये इंश्योरेंस बहुत छोटा है दिखने में, बट बहुत ही बड़ी दुनिया है इसकी दोस्तों। आप चाहो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से सारी की सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल टेंडर है जो कि एक पॉलिसी होल्डर और एक इंश्योरर के बीच में किया जाता है। लीगल टेंडर यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, एक पॉलिसी होल्डर यानी कि आप, जहां पर आपको अश्योरेंस दे रहा है कि अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो यह इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को, जो कि नॉमिनी को, लमसम पैसा प्रोवाइड करे। अब यहां पे दोस्तों हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। सबसे पहला, इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब है वो इंश्योरेंस कंपनी जो आपके परिवार को दावा कर रही है आपकी डेथ पे परिवार को पैसा प्रोवाइड करेगी। दूसरी टर्म आती है पॉलिसी होल्डर, यानी कि आप जो इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यह एश्योरेंस ले रहे हैं या दावा ले रहे हैं आप नहीं रहेंगे तो कंपनी आपके नॉमिनी को पैसा देगी। नॉमिनी जो कि तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, जिसका मतलब यह है आपकी एब्सेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जिसको पैसा प्रोवाइड करेगी। इन सभी चीजों के अंदर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को सिर्फ इंश्योरेंस तभी देगी जब एक पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को छोटा सा अमाउंट पे करेगा उस इंश्योरेंस अमाउंट के लिए। और अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मेरे को कितने इंश्योरेंस की जरूरत है, इसको कैसे इवैल्यूएट करूं? तो मैं आपको देने जा रहा हूं 3 ऐसे तरीके जिससे आप अपने इंश्योरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो या इवैल्यूएट कर सकते हो। सबसे पहला, आपको इवैल्यूएट करना है अपने परिवार के बेसिक लाइफस्टाइल को। आपकी बेसिक किचन का एक्सपेंस क्या है, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा क्या है, आप घूमने जाते हैं उसका एवरेज खर्चा क्या है, इसको इवैल्यूएट करें तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपने अपने नाम पे कितनी लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। आपके नाम पे हाउसिंग लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, फोन का लोन चल रहा है और XYZ किसी भी चीज का EMI अगर आप पे कर रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको इन सभी चीजों को कवर करना जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। आप बच्चों की पढ़ाई कैसे चाहते हैं, आप अपनी रिटायरमेंट कैसे चाहते हैं, बच्चों की मैरिज के लिए आपने क्या प्लान कर रखा है। अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली भी आपको अपने इंश्योरेंस को डिफाइन करना चाहिए।
और अब दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को समराइज करने के लिए एक टिप देने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं 20x। जी हां दोस्तों, 20x का क्या मतलब है? 20x सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड है, आपके साल की जो भी इनकम है उसको 20 गुना कर दें, वो आपका लाइफ कवर होना चाहिए। अगर आज आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो इंटू 20x यानी 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस आप करा लेते हैं तो आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे ही आपको ये 20x फॉर्मूला बढ़ाना है। ये नहीं कि आज मेरी 5 लाख की इनकम है और मैंने 20x 1 करोड़ की इंश्योरेंस ले ली तो मेरा लाइफ कवर पूरा हो गया। नहीं, जब मेरी इनकम 10 लाख की हो जाए तो मेरे को उसका 20x का लाइफ कवर रखना है। 1 करोड़ के लाइफ कवर पे रह जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों आप समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। यह मेनली 3 तरीके का होता है, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान और यूलिप्स। सबसे पहले समझते हैं टर्म इंश्योरेंस किसे कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर रिस्क कवर प्लान है जिसके अंदर आप बहुत ही कम प्रीमियम पे करने से एक अच्छा लाइफ कवर पा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपकी मात्र 200 से 500 रुपए के बीच में से शुरू हो सकती है एज पर योर एज, बट आपको हाई रिस्क कवर दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी उम्र अगर 25 साल है और आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो तकरीबन 300 से 350 रुपए पर मंथ का आपका प्रीमियम आएगा, जिसमें आप अपने आप को और अपने परिवार को 1 करोड़ के लिए सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी हैं। अब इस इंश्योरेंस कवरेज के अंदर कोई भी 18 साल से लेके 65 साल तक का व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसके अंदर आप चाहे मिनिमम 10 साल से लेके 100 साल की उम्र तक के लिए कवरेज ले सकते हैं। यहां 2 चीजें और ऐड ऑन हो जाती है टर्म इंश्योरेंस के अंदर। आप चाहें तो आप केवल डेथ कवर की इंश्योरेंस करा सकते हैं और चाहे तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम की भी ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि अगर आप चाहें तो 10,000 रुपए से 50 लाख की इंश्योरेंस तो ले रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप जीवित रहे तो आपको जीवित रहने पे कुछ नहीं मिलेगा, मगर अगर आप डेथ हो गई तो आपके परिवार को वो 50 लाख मिल जाएंगे। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर हमें यह एडवांटेज मिल जाता है, मैं 10,000 के बदले शायद 15,000 रुपए पे करूंगा उसी 50 लाख की इंश्योरेंस के लिए, मगर अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरे परिवार को 50 लाख तो मिलेंगे, बट अगर मैं सरवाइव कर गया तो जितना पैसा मैंने पे किया है वो मुझे टेन्योर खत्म होने के बाद वापस दे दिया जाएगा। साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस के अंदर आप चाहें तो कुछ एड ऑन राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर है, आप चाहें तो पर्सनल डेथ कवर ले सकते हैं, आप चाहें तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। मगर दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एवरेज लिविंग एज जो है 72 ईयर्स है आज के समय पे, मगर ये हर साल इंप्रूव होती जा रही है क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो जब भी आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहें तो इंश्योर करें कि आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली या सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कवरेज लें। अब आते हैं दोस्तों दूसरे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस पे, जिसको हम कहते हैं एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान बेसिकली ब्लेंड है आपकी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का। ये एक लिमिटेड टेन्योर के लिए आपको दिया जाता है, जो कि 10 साल से लेके 35 साल या 50 साल तक की मैक्सिमम टर्म दी जाएगी। इसके अंदर 90 दिन के बच्चे से लेके 55 साल तक के व्यक्ति को हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लान की सबसे खूबसूरती क्या है, ये प्लान आपको 5 से लेके 8% तक की रिटर्न भी जनरेट करके देता है। कई सारे एंडोमेंट प्लान्स अलग अलग गोल्स को अचीव कराने में मदद करते हैं। कोई एंडोमेंट प्लान आपको चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करने में मदद करेगा, कोई चाइल्ड मैरिज के लिए, कोई आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या कोई एक मनी बैक के तौर पे हर 5 साल के 10 साल के अंदर आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करेगा। तो एंडोमेंट प्लान आपको कई तरीके से एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ अश्योर्ड इनकम की भी गारंटी देता है। तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा फाइनेंशियल गोल आप एंडोमेंट प्लान के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। क्या वो चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लान है, या कोई एक मनी बैक प्लान के माध्यम से आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आइए समझते हैं यूलिप के बारे में। ये तीसरे लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है जिसके अंदर इंश्योरेंस के साथ साथ आपका पैसा शेयर बाजार के अंदर पार्क किया जाता है। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार आप जानते हैं जितना ही सुंदर दिखता है उतना ही रिस्की भी है। यूलिप के अंदर
ये चीज आप समझ सकते हैं, जहां शेयर बाजार इन्वॉल्व है तो श्योरली आप एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं लॉसेस होने का भी एक डर बना रहता है। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप 90 डेज के बच्चे से लेके 55 साल तक का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। यहां पर जो भी रिटर्न आपके पास आएगी वो टोटली टैक्स फ्री होगी एज कंपेयर टू अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स के अंदर। वहां पे कुछ ना कुछ आपको टैक्सेशन रहता है, बट यूलिप के अंदर आपको टैक्स फ्री इनकम जनरेट करके दी जाती है। साथ ही साथ ये आता है एक छोटे से लॉक इन के साथ, जो कि है 5 साल का। 5 साल के बाद आप कभी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं ताकि लिक्विडिटी आपके पास बनी रहे। और दोस्तों, आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी तभी तक काम करेगी जब तक आप इसका प्रीमियम रेगुलरली पे करते रहेंगे। जहां पर भी प्रीमियम में ब्रेक आया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है लॉस उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम डिले ना होने दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।